अंक कुंडली है, इसका जो स्ट्रक्चर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे जो पहला अंक आता है हमारा, वो आता है 3 नंबर। ये ईश्वर का अंक है, जीव का अंक है, जुपिटर का अंक है। जुपिटर जो है जीव कारक होता है स्वयं। और इस जीव को जीवन कब आरंभ होगा? जब इसको आत्मा मिलेगी, यानी कि सूर्य। और आत्मा और जीव को जब ऊर्जा का मिलन होता है, तब जीव और आत्मा आगे बढ़ते हैं। और ऊर्जा का जो कारक ग्रह है, वो मंगल है। क्योंकि व्यक्ति में अगर हीट ना हो, मंगल हीट का कारक है, सूर्य मंगल दोनों ही हीट के कारक है, गर्मी है। तो जब तक आत्मा और शरीर को गर्मी नहीं मिलेगी, तो वो एक्टिव नहीं होगा। तो इसीलिए शुरू के जो 3 नंबर हैं, टॉप मोस्ट पोजीशन पे, वो गुरु, सूर्य और मंगल है। अब ये जो शरीर उत्पन्न हुआ, ये जो व्यक्ति बना, इसका जीवन में क्या चाहिए? शुक्र चाहिए, नंबर 6। यानी कि लग्जरी, पत्नी, ठीक है, सुविधा, यही उद्देश्य होता है। तो 6 नंबर आपका होता है वीनस का। तो उसके बाद नंबर आता है वीनस का। और ये वीनस आता कहाँ से है? नंबर 7 के माध्यम से। नंबर 7 केतु का है, और केतु का अर्थ होता है इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंट किसका करना होता है? बुद्धि का। यानी कि नंबर 5 की आवश्यक, जब बुद्धि को इम्प्लीमेंट करोगे, या व्यापार को, मरकरी व्यापार का एक नंबर होता है, तो जब बुद्धि को इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? लग्जरी आएगी। लेकिन लग्जरी खरीदने के लिए कैश की आवश्यकता पड़ती है। तो नंबर 2 जो चंद्रमा का नंबर है, वो खर्चा है, कैश है। नंबर 2 खर्चा है, कैश है। और इस कैश को खर्च करने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। तो नंबर 8 कर्म का नंबर है, सैटर्न का, शनि का नंबर है। और उसके बाद इस कर्म को करने के लिए हमें चाहिए एक अच्छी सोच, जो हमें मिलती है राहु से। क्योंकि राहु हमारी सोच है। कितना व्यक्ति आकाश में ऊंचा उड़ना चाहता है, ये हमें राहु से पता लगता है। अगला जो पार्ट है, कि जो हमारे नंबर हैं, इसमें से क्या क्या चीजें हमें निकालनी होती है। सबसे पहले हम निकालते हैं बेसिक नंबर। बेसिक नंबर क्या है? सम ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें बेसिक नंबर मिलता है, यानी कि जिसको जन्मांक बोलते हैं। ठीक है, कैसे निकालोगे? एग्जाम्पल हमने लिया है 10/5/2026। हम आज की डेट भी ले सकते हैं। आज हमारी डेट है एक, आज 2 जुलाई होगी ना, दो हाँ जी। जुलाई 2026। तो इसमें जो बेसिक नंबर आएगा, वो आएगा आपका 2। क्योंकि 2 अकेला यहाँ पे अवेलेबल है। अगर किसी केस में यहाँ पे 11 जुलाई होता, तो बेसिक नंबर बनता 1+1 को जोड़ के जो सिंगल डिजिट में आएगा, दैट इज अगेन 2। ठीक है, जिसको मूलांक भी बोलते हैं। इंस्टाग्राम पे कई बार ऐड देखते हो, मूलांक 2 वाले ऐसे होते हैं, 5 वाले ऐसे होते हैं। इस कंसेप्ट को भी हम ठीक से समझेंगे कि कैसे होते हैं लोग, कैसे हम न्यूमेरोलॉजी से अगले किसी व्यक्ति का स्वभाव जान सकते हैं। तो बेसिक नंबर कैलकुलेशन में कोई डाउट नहीं होगा मैम? नहीं सर। डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं? अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे पीपीटी में मैंने दिया हुआ है। हम फिर से क्या करते हैं, हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, वही 2 जुलाई आज की, 2 जुलाई 2026। तो डेस्टिनी निकालने के लिए जितने भी नंबर डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं, सबको जोड़ लेते हैं। क्या आएगा? 2 + 7
+2 +2, जीरो को हम ऐड करेंगे कुछ नहीं आएगा, वही रहेगा। और जीरो हमारी कुंडली में कहीं था भी नहीं, तो ये आ गया 19। अब 19 को फिर से हमें सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा। 1 + 9 कितना हुआ? 10। और 10 को सिंगल डिजिट में लाएंगे तो हमारा डेस्टिनी क्या बन गया? 1। 1। डेस्टिनी हमारा 1 बन गया। क्लियर? डेस्टिनी हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जब हम कुंडली बनाते हैं, प्लेनेट के नंबर हम समझ चुके हैं कि कौन सा नंबर किस प्लेनेट को इंडिकेट करता है। जी सर। ठीक है। अब बात आती है कि इनके जो हैं कंसेप्ट क्या है। इससे पहले ना मैं आपको वो बता देता हूँ कुंडली बनती कैसे है, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तब सिग्निफिकेटर पे आएंगे ताकि आप कुछ प्रैक्टिस कर पाए। देखो, कुंडली बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ब्लैंक चाहिए हमें। ठीक है, ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं, इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करो आपके पास डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2026, राइट? तो हमें क्या निकालना है? बेसिक नंबर आ गया यहाँ पे, बेसिक नंबर हो गया 2 एंड डेस्टिनी नंबर इसका हो गया 1। क्लियर? तो सबसे पहले हम कुंडली बनाएंगे तो हमारा कुंडली का स्ट्रक्चर वही रहेगा जो हम पढ़े, अभी हम पढ़ चुके हैं। कौन सा नंबर कहाँ आना है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आपका डे। डे क्या है? 2। तो 2 यहाँ पे हमारा ऐड हो गया। देन मंथ का नंबर आएगा 7, आ गया इसमें। देन इसको हम छोड़ देंगे, इस बक्से को हम छोड़ देंगे, शताब्दी को छोड़ देंगे। ठीक है, डेकेड को लेंगे सिर्फ। तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा एक 2। मैं कुंडली के बाहर लिख रहा हूँ लेकिन कुंडली के अंदर ही है। देन आ गया ये 6। इसके बाद डेस्टिनी आएगी, डेस्टिनी है 1। ठीक है। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि अगर आपका बेसिक नंबर सिंगल डिजिट में है तो उसकी एंट्री हम दोबारा नहीं करेंगे। अगर बेसिक नंबर आपका 2 डिजिट से मिलके बना हुआ है, सपोज करो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 12 जुलाई की, तो 12 जो 12 है, इसका बेसिक नंबर क्या बनेगा? 12 का 1 + 2 = 3। तो यहाँ पे जो चार्ट बनेगा 12 जुलाई का, वो डिफरेंट बनेगा। कैसे डिफरेंट बनेगा? क्योंकि हमें यहाँ पे एंट्री करनी है सबसे पहले डे के नंबर की। तो डे के नंबर में सबसे पहले 12 आ रहा है, 12 में पहला नंबर क्या है? 1। फिर दूसरा नंबर क्या है? 2। फिर उसके बाद हम मंथ पे जाएंगे तो मंथ आ गया जुलाई, 7। करेक्ट? और 7 के बाद फिर ईयर आएगा अगेन 2 एंड 6। करेक्ट? ये आ गया। अब इसकी डेस्टिनी चेक करो 12 जुलाई की, 29, यानी कि डेस्टिनी बनेगी 2। 12 जुलाई के हिसाब से अगर आप देखोगे तो डेस्टिनी बनेगी 2। तो यहाँ पे डेस्टिनी 2 हो गई यहाँ। तो इस तरीके से हमारा जो चार्ट जो है प्रिपेयर होता है। तो आप कई बार यहाँ पे नोटिस करेंगी
कि इसमें कई बार तो चार्ट इतना बन जाता है, सिर्फ किसी किसी का चार्ट डेट ऑफ बर्थ में आप जाओगे ही तो चार्ट कितना बनता है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ किसी किसी कुंडली में यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, बाकी नंबर्स होते ही नहीं है। तो जब आप एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल का डेट ऑफ बर्थ है तो मुझे दीजिए, मैं फिर से प्रैक्टिस करके बताता हूँ। सर मैं अपना दे दूं। हाँ, कोई बात नहीं। 26 अगस्त 1981। जस्ट अ मिनट। 26 अगस्त अगस्त 1981। 1981। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक नंबर निकालेंगे। तो बेसिक नंबर क्या आएगा इसमें? 8। 8। 2 + 6 8। और डेस्टिनी नंबर क्या आएगा? 8। 8 8 16 और 10 26। 26 और 9 35। डेस्टिनी भी 8 है आपका, राइट। अब आपकी कुंडली कितनी इंटरेस्टिंग बनती है ये चेक करो आप। सबसे पहले 2 आएगा, देन 6 आएगा, देन मंथ का 8 आ गया। मंथ के 8 के बाद क्या आएगा? ये इसको हम क्रॉस कर देंगे 19 को, शताब्दी को। देन ये 8 आ गया, देन 1 आ गया, और फिर डेस्टिनी का 8 आ गया। डेस्टिनी के 8 से पहले हमें बेसिक 8 लेना है, क्योंकि 2 डिजिट से मिलके बना हुआ है। फिर डेस्टिनी का 8। तो ये आपका चार्ट बनेगा, ये आपका चार्ट बनेगा। और इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसी से हमें प्रेडिक्शंस निकालनी है। आपके पास 3 नहीं है, 7 नहीं है, 4 नहीं। अब आपने क्या करना है, जो हमने पढ़ा, हमने जब कालपुरुष की कुंडली पढ़ी, उसको यहाँ से कनेक्ट करके देखो कि आपके पास कौन कौन सी एनर्जी अवेलेबल है और कौन कौन सी एनर्जी नहीं है। एंड फिर लॉजिक लगाना। आपके पास आधे से ज्यादा प्रिडिक्शन आप खुद अपने आप में निकाल पाओगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ कुंडली बनाना सीखा। सर जैसे 9 नहीं है तो आपने ऊर्जा बताई है, हम्म। ठीक है। और जैसे आपने बताया 3 नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास 3 का क्या था? जुपिटर की जुपिटर एनर्जी, नहीं, गॉड जुपिटर ब्लेसिंग जो नहीं। होती है, ईश्वर की कृपा। हाँ जी, वो ठीक है। 3 नहीं है। हाँ जी। ठीक है। और एक 7 नहीं है मेरे पास, मतलब कि केतु का जो कटौत इम्प्लीमेशन। इम्प्लीमेंटेशन है, लक है, केतु। लक होता है सर केतु। केतु लक भी होता है। न्यूमेरोलॉजी में 7 नंबर लक होता है। ओके ओके। और सर मेरे पास 5 भी नहीं है, जो है बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि, ये व्यापार इनके लिए कर। हाँ। और 4 नंबर जो है वो है राहु, सोच, थॉट नहीं है मेरे पास। ठीक है, ये अब 8 आपको लग रहा होगा कि ये चीजें आपके पास मिसिंग है, जी सर। लेकिन ये चीजें मिसिंग नहीं है। ये आपकी कुंडली में ये ग्रह सोए हुए हैं।
इनकी ऊर्जा तो है आपके पास, लेकिन ये ग्रह सोए हुए हैं, यानी कि समय आने पे जागते हैं फिर सो जाते हैं, किसी कॉम्बिनेशन से जागते हैं फिर सो जाते हैं, मतलब फुल पावर में रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। अब आपके पास है क्या? 1 नंबर नेम फेम सक्सेस, 8 नंबर जिस काम में हाथ डालेंगी उस काम में सफलता, 6 नंबर आपने लव मैरिज की है? नहीं सर, ये मतलब रिश्ता जो है वो पहले से रिश्तेदारी में है, मतलब जान पहचान थी, जान लव पहचान मैरिज नहीं थी थी। ना, जान पहचान थी ना, हाँ, मतलब भाग के नहीं हाँ, की है, फिर पसंद से की है। नहीं मतलब कि किया तो पेरेंट्स ने ही पसंद था, ठीक है, समझ गया। बट जी जी, मतलब ठीक, मेरे पापा और मेरे ससुर जी दोनों कजन है, फर्स्ट कजन। समझ गया, समझ गया। 6 2, ठीक है, 6 आपका लग्जरी है। लग्जरी आपके पास आती है जिसपे आपका खर्चा भी होता है, और ऐसा नहीं है कि आपके शौक पूरे नहीं होते हैं, शौक आपके सारे पूरे होते हैं, क्योंकि पैसा बस टिकता नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा आपको हमेशा क्या चाहिए? एक इमोशनल सपोर्ट के लिए कंधा हमेशा चाहिए होता है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। अभी क्या, जैसे आपको मैंने इतनी चीजें इसलिए बताई हैं क्योंकि जो आपका नंबर है ना, आपने देखा कि इतने नंबर मेरे मिसिंग है, तो आप आज रात भर सोचते हैं कि इतने नंबर मेरे मिसिंग हैं, पता नहीं मैं इसीलिए कुछ नहीं कर पाई, या अब मैं कर रही हूँ क्या कर रही हूँ। वो थॉट नहीं लाने हैं, कोई नंबर मिसिंग है इसका मतलब ये है कि जब भी वो एक्टिवेट होगा आपको अच्छे रिजल्ट देके जाएगा लाइफ में। तो ट्रिगर पॉइंट भी आपके लाइफ में बहुत अच्छे आए। कर्म, यानी कि कर्म का जो नंबर है 8, वो जो है वो आपका ठीक है, 8 नंबर ठीक है। केवल एक तो 6 और 2 का कॉम्बिनेशन है, अच्छा आर्टिस्टिक नेचर होगा, आर्ट एंड डिजाइन में। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिप्रेशन का योग बनता है आपका, छोटी छोटी चीजों पे आप उदास हो जाती हैं, शनि चंद्रमा की युति बनती है, ये ध्यान देने की चीज है। नहीं तो कुंडली आपकी बहुत अच्छी है। अब बताओ, इसमें कुंडली बनाने में अभी कुंडली पे मत जाना, कुंडली के एनालिसिस पे मत जाना, अभी सिर्फ ये जानना है कि कुंडली बनती कैसे है। आप सीखने के पर्पज से सीख रही हैं ताकि जी किसी सर, को जी प्रिडिक्शन दे बिल्कुल। सके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी, आप इतनी इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा आपको। अगली जो क्लास हमारी आएगी उसमें हम सभी ग्रहों के सिग्निफिकेटर्स पढ़ेंगे कि कौन सा ग्रह हमें क्या देता है, कौन सा नंबर। और जो सिग्निफिकेटर मैं आपको बताऊंगा, ये सिग्निफिकेटर आपको ये बताएंगे। फिर ज्वाइन करने की कोशिश की है क्या? ये सिग्निफिकेटर आपको ये बताएंगे कि कौन सी चीज किस ग्रह से बनती है और कौन कौन सी चीजें हमें इम्प्लीमेंट करनी है, क्योंकि समय पे जब आप रिजल्ट निकालेंगी तो इसी की मदद से रिजल्ट मिलेंगे, आप प्रेडिक्शन निकालेंगी ना। तो अगली जी सर। जो क्लासेस हमारी होंगी उसमें हम सिग्निफिकेटर्स पढ़ेंगे। इनिशियली कम पढ़ाएंगे, स्पीड बाद में बढ़ाएंगे, ताकि आप चीजें इम्प्लीमेंट कर सको। अब आपने क्या करना है, 10-12 लोगों की कुंडली अभी किसी नोन की नहीं उठानी है, सिर्फ आपने डेट रैंडमली डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है, और फिर फॉर्मूला लगा के देखना है कि आप सही कुंडली बना रहे हो कि नहीं बना रहे। ठीक है, रिकॉर्डिंग में